शिव शक्ति जब कृपा करती हैं, जीव सभी पासों से मुक्त होकर सभी धर्मों सभी रहस्यों को देख हुए समझ लेता है। कहीं विरोध नहीं, किसी का अपमान नहीं, कोई धर्म छोटा नहीं, सभी देव देवी पूजनीय हैं। शिव इस सृष्टि का परम सत्य है और शिव सुंदर है। उनकी आराध्य त्रिपुर सुंदरी ही माता भुवनेश्वरी है। शिव मृत्युंजय है तो शक्ति काली बगला तारा भुवनेश्वरी है। निराकार ब्रह्म जब साकार रूप धारण करता है, जब वह महाशून्य से प्रकट होकर सगुण रूप धारण करता है तो शिव कहलाता है और उसकी शक्ति मां भगवती ही मूल आदि शक्ति के नाम से विख्यात है। जीव कई पासों में बंधा है, वह आत्मदर्शन की चाह रखता है, आत्मा परमात्मा के दर्शन की चाह रखता है। शिव और शक्ति साकार रूप धारण कर जीव का कल्याण करते हैं, उसकी अभिलाषा पूरी करते हैं। राम यही है, श्याम भी यही है। लीला भेद के कारण अनेक रूपों में लीला करते हैं। मातृ सत्ता की कृपा के बिना यह सृष्टि नहीं बन सकती। इसलिए संसार में जहां मैं है वहीं पूर्णता है। मैं राम में मैं, श्याम में मैं, प्रेम में मैं, आत्मा परमात्मा में मैं, परंतु परमात्मा में दो मैं। शिव शक्ति की एकता का बोध कराता है। भगवती के किसी भी बीज अक्षर में मैं का उच्चारण बिंदु के बदले करने से विशेष मंत्र चैतन्य होता है। यह सृष्टि काल आधारित है, इसलिए शिव महाकाल प्रथम और आद्या महाकाली प्रतिमा ही मूल सत्य। अनेक रूप हैं जो महाकल्याणकारी है, वही आद्या शक्ति भी नाना रूपों में लीला करती है। हर जीवात्मा के शरीर आधार चक्र में शक्ति स्थापित है और सिर के ऊपर सहस्रार में शिव बैठे हैं, परंतु वो नीचे नहीं उतरते। स्वयं शक्ति ही सारे चक्रों का भेदन कर उनसे जा मिलती है। शिव परम तत्व है, परंतु उन्हें भी शक्ति प्रदान करने वाली, साथ रहने वाली आदि जगदम्बा ही पर ब्रह्म परमेश्वरी है। शिव गुरु परमात्मा है, बिना इनकी कृपा के शक्ति को कौन जानेगा। जब जीवात्मा में शिव सत्य का प्रवेश होता है, तभी जीव शक्ति को समझ पाता है। वेद, पुराण, तंत्र, शास्त्र आदि को पढ़कर आध्यात्म को नहीं समझा जा सकता। इससे ज्ञान का विकास होगा, समझने की लालसा जागेगी, जानने की, देखने की तड़प पैदा होगी, परंतु यह तो गुरु मार्ग की साधना है। शिव कृपा करेंगे तब सही रास्ता मिलेगा। वैसे शिव शक्ति के पूर्ण रहस्य को जीव कभी नहीं जान सकता। वे बुद्धि, दृष्टि, ज्ञान से भी परे हैं। शिव के अर्धनारीश्वर रूप में शक्ति वाम भाग में विराजमान है, वहीं हरिहर रूप में वाम भाग में विष्णु विराजमान है। हर पुरुष में स्त्री छुपी होती है, उसी तरह हर स्त्री में पुरुष छुपा होता है। शक्ति भिन्न भिन्न रूप धारण कर सृष्टि का संचालन करती है। शक्ति को हर जीव संभाल नहीं पाता, परंतु शिव प्रेम है, परमात्मा है, सब कुछ है। इसी कारण शिव पिता व शक्ति माता है। दोनों के प्रति प्रेम ही उच्च स्थिति प्राप्त करता है। जीवन में शिव तत्व का विकास हो, उनका नियम, उनका गुण आ जाए तो शक्ति स्वयं शिव से मिलन करती है। यही तो रहस्य है। कुंडलिनी शक्ति का साधक जब निष्ठा पूर्वक ध्यान योग जप करता है
तो कुंडलनी सारे चक्र को भेद कर शिव से मिलन कर ही लेते थे। शिव और शक्ति के अनेक रूप धारण करने का यही रहस्य है। व्यक्ति को शिव और शक्ति की उपासना का ज्ञान गुरु के मार्ग दर्शन से प्राप्त होता है। महाकाल महाकाली के नीचे लेटे हैं। शिव के लेटने का मूल कारण शक्ति के उग्र रूप से सृष्टि को बचाना है, वही कालिका के सौम्य रूप से सृजन कराना है। शिव को नीचे देख काली की उग्रता समाप्त हो गई। जो शिव के भक्त हैं उन्हें शिव को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, और जो शक्ति के उपासक हैं उन्हें भी शिव को पूजना पड़ेगा। यही तो आखिरी सत्य है। उपासना दक्षिण तथा वाम दोनों पद्धतियों से भी की जाती है। तंत्र शास्त्र कहता है कि वाम मार्ग योगियों के लिए भी कठिन है। यदि गुरु योग्य तपस्वी व सच्चा नहीं हो तो वाचाल मांसाहारी शराबी बन साधक भटक जाएगा। अतः दक्षिण मार्ग को अपनाना उचित है। आदि शक्ति मूल महाशक्ति तुम्हारी रूप में है, वही पार्वती नवदुर्गा 10 महाविद्या है। सीता राधा लक्ष्मी सरस्वती भी वही है। शिव शक्ति जब कृपा करते हैं, जीव सभी पासों से मुक्त होकर सभी धर्मों सभी रहस्यों को देख व समझ लेता है। कहीं विरोध नहीं है, किसी का अपमान नहीं, कोई धर्म छोटा नहीं, सभी देव देवी पूजनीय हैं। शिव इस सृष्टि का परम सत्य है और शिव सुंदर है, और उनकी आराध्य त्रिपुर सुंदरी ही माता भुवनेश्वरी है। शिव मृत्युंजय है तो शक्ति काली बगला तारा भुवनेश्वरी है। सभी शिव या शक्ति रूपों की पूजन पद्धतियां यंत्र मंत्र अलग अलग हैं, वे साधक के कर्मानुसार फल देते हैं। शिव शक्ति कलातीत शब्द ज्ञान से परे है, परमात्मा का पवित्र प्रणव बीज है, वही शक्ति का प्रणव हीन है। शिव शक्ति के रहस्य की छोटी अनुभूति शिव का बीजाक्षर राम ह्रीम है, वही शक्ति के बीजाक्षर ह्रीम क्लीम श्रीम एम क्लीम आदि है। परंतु शिव हिराम में राम ही, ह्रीम में हरि, क्लीम में काली अर्थात कृष्ण, श्री में लक्ष्मी, एम में गुरु और सरस्वती, यही तो परम रहस्य है शिव शक्ति का। शिव का अपमान शक्ति सह नहीं पाई तो दक्ष यज्ञ मृत्यु यज्ञ बन गया। वही शक्ति का वियोग शिव सह नहीं पाए और शव लेकर विलाप करते हुए भटकने लगे। सृष्टि का नाश करने के भय से विष्णु को आना पड़ा। शिव शक्ति का प्रेम ही ऐसा है कि ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। शक्ति मूल महाशक्ति है, शक्ति एक उपासक है, राम के उपासक है या श्याम के, गणेश के या हनुमान अर्थात शिव के, किसी भी रूप के उपासक हैं। सभी के केंद्र में सात शक्ति भी और वहां भी शिव हनुमान के रूप विद्यमान थे। यही तो लीला है। शिव त्रिकोण ऊर्ध्वमुख है, वही शक्ति त्रिकोण अधोमुख है। शिव शक्ति की लीला तो परम आनंद प्रदान करती है। काली के नीचे शिव, तारा के माथे पर शिव, बगला के आगे शिव, वियोग में शक्ति आंसू बहाती है। वही सीता शोक में विलाप कर रही है, वही पार्वती घोर तप कर रही है। राम रो रहे हैं, श्याम भी रो रहे हैं, और सती के लिए शिव भी रो रहे हैं। भक्त भी रोते हैं, साधु भी रोते हैं, पापी भी रोते हैं अपनी बर्बादी पर। माता पिता भी रोते हैं संतान के लिए, संतान भी रोती है, सभी रोते हैं। परंतु जो शिव शक्ति के लिए रोता है वही इस जीवन में कुछ पा सकता है। शिव महाशास्त्र में मूल शक्ति के लिए रोता है, तभी तो शक्ति दौड़कर भागी भागी जीव के लिए शिव के पास पहुंच जाती है। नकली आंसू से कुछ नहीं होगा, शिव ही भाव देंगे, आंसू देंगे, शरण देंगे, तभी कुछ हो पाएगा। शिव शीघ्र सभी कुछ प्रदान करते हैं। शिव पिता हैं, गुरु हैं,
परमात्मा है। शिव सिर्फ अमृत देते हैं, लेते हैं हमारा विष, हमारे पाप, हमारे ताप। तभी तो हम शुद्ध बुद्ध होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। और शक्ति तो सबके पीछे, सबके कल्याण हेतु तत्पर रहती है। वह सबकी स्वामिनी है, और जो शक्ति है वही शिव है, और जो शिव है वही शक्ति है। दोनों में कोई भेद नहीं है। इन दोनों के परम लाडले हैं गणेश और कार्तिकेय।